आधुनिक दुनिया कुछ ऐसी हो चुकी है कि हम जहां भी जाते हैं हम पर विज्ञापनों की बौछार हो जाती है। असरदार विज्ञापन बनाने के प्रमुख सिद्धांतों में से एक है इसे यादगार बनाना। लेकिन ऐसे ओवर सैचुरेटेड मार्केट में ब्रांड आखिर कैसे अपनी जगह बनाएं? एक तरीका है साइज। तो हमें ज्वाइन कीजिए ताकि हम नजर डाल सकें कुछ ऐसे क्रिएटिव एडवर्टाइजर्स पर जिन्होंने बहुत बड़ी चीजों का इस्तेमाल किया है। हालांकि इस ऐड का पूरा इफेक्ट सिर्फ ऊपर से देखा जा सकता है, लेकिन फ्रंट लाइन फ्ली और टिक स्प्रे का ये विज्ञापन विशेष रूप से चतुराई से भरा है, क्योंकि ये अपना मैसेज देने के लिए पब्लिक का उपयोग करता है। मुझे ये तो नहीं मालूम कि आते जाते लोग अपने आप को पिस्टू और टिक्स की तरह इस्तेमाल होते हुए देखकर खुश होंगे या नहीं, लेकिन ये ऐड असरकारक तो बहुत है। जब आप एक परफेक्ट सैंडविच की कल्पना करते हैं तो आपके दिमाग में एक फ्रेश और नर्म ब्रेड आता है, बजाय कि उस हफ्ते भर पुरानी बासी टुकड़े के। मियामी एड स्कूल के इस विज्ञापन में लैंडिंग मैट को एक पेपरिस फार्म सॉफ्ट ब्रेड की स्लाइस में बदल दिया गया, ताकि जब एक पोल वॉल्टर उस पर कूदे तो उसकी सॉफ्टनेस का प्रदर्शन हो सके। जिम उपकरण की मैट का आमतौर पर बहुत सॉफ्ट होना जरूरी है ताकि जिम्नास्ट के गिरने पर पर्याप्त कुशन मिल जाए, इसलिए यहाँ दिया हुआ संदेश एकदम दमदार है। रिगलेस ऑर्बिट आइस मिंट्स आपकी सांसों की ताजगी को बेहतर बनाने का दावा करती है। तो इस मैसेज के प्रचार का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है कि एक इंसानी चेहरे के विशाल कटआउट से ठंडी हवा के ब्लास्ट निकल रहे हो जो उसके फायदों को प्रमोट करें। ऑस्ट्रिया में तो ये कॉन्सेप्ट इतना सक्सेसफुल साबित हुआ कि इसे और भी इंस्टॉल करने का प्लान बनाया जा रहा है। विज्ञापन एजेंसी बीबीडीओ द्वारा रचे गए इस अभियान का मकसद है फेड एक्स ऑफिस सप्लाईज को प्रमोट करना। इसके लिए ऑफिस सप्लाईज को न्यूयॉर्क शहर की सड़कों से इंटरेक्ट करते हुए दिखाया गया है। साइड वॉक को कलर करने वाला ये विशाल हाइलाइटर पेन उनके कई इंस्टॉलेशंस में से एक है। दूसरे इंस्टॉलेशंस में शामिल थे एक क्रॉसिंग करते हुए पैदल व्यक्ति के बगल में स्थित कैरेक्टर फ्लूइड की एक विशाल बोतल और एक बहुत बड़ा ऑफिस लैंप। जर्मन विज्ञापन एजेंसी यंग वॉन मैट को मोंडो पास्ता के बारे में प्रचार करने का काम सौंपा गया था, इसलिए उनको एक आइडिया आया जिसमें उन्होंने बोर्ड्स के ऊपर अक्सर अनदेखे किए हुए एरिया का उपयोग करने का सोचा। उन्होंने यहाँ विशाल चेहरों को लगा दिया जो पास्ता को दर्शाने वाली रस्सियों के चटकारे ले रहे थे। उन्होंने लोकेशन भी बड़ी जबरदस्त चुनी क्योंकि हैमबर्गर के बंदरगाह पर सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। ये विज्ञापन एक बिग रेजर की कल्पना एक लॉन मूवर के रूप में करता है और इसके एक विशाल रूप से हाल ही में ट्रिम की हुई घास की एक लाइन को दर्शाता है। इसके पीछे का बिलबोर्ड पूरा ब्लैंक है और उसके निचले दाएं कोने में BIC का लोगो है। हालांकि ये बड़ा असरदार तरीका है, लेकिन घास की इस पट्टी को हमेशा शॉर्ट मेंटेन करना कहां तक संभव होगा भाई? जब पेंटीन को अपने एंटी ब्रेकेज शैम्पू का एडवर्टाइज करना था तो इससे अच्छा और क्या तरीका हो सकता था कि उस कहानी को दोहराया जाए जिसमें एक लड़की के बाल इतने मजबूत थे कि उन्हें रस्सी की तरह उपयोग किया जा सकता था। इसमें रेपुंजेल की अच्छी खासी वाइब्स मिलती है और इसको बनाने वाली एड एजेंसी ग्रे कनाडा ने एक नकली आदमी को उस बालों की रस्सी पर चढ़ते हुए भी दिखा दिया ताकि मैसेज पक्का हो जाए। वैंकूवर आर्ट गैलरी के बाहर स्थित इस विशाल सिगरेट का उद्देश्य राष्ट्रीय नॉन स्मोकिंग सप्ताह की ओर सबका ध्यान आकर्षित करने का है। स्मोकिंग संबंधित कारणों से होने वाली वार्षिक मौतों की संख्या कार दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों की तुलना में बहुत अधिक है, जैसा कि 7 फीट की सिगरेट से होने वाले नुकसान से पता चलता है। हमारे फास्ट फूड के दीवाने समाज में जो चीज बिना चूके हमारा ध्यान खींच सकती है वो है फ्रेंच फ्राइज का एक विशाल बॉक्स। भले ही ये फ्राइज असल में लकड़ी के तख्ते हों जो पेस्ट कंपनी टर्मिनिक्स के लिए इंस्टॉल किए गए हैं। इस विज्ञापन का उद्देश्य हमारी भूख की हदों को दिखाना नहीं था, बल्कि एक दीमक की भूख को दिखाना था। ये विज्ञापन बड़े आसान तरीके से ये चौंकाने वाली बात दिखाता है कि एक दीमक एक दिन में कितनी लकड़ी चट कर सकता है और उसकी कभी ना खत्म होने वाली भूख को रोकने का एक ही तरीका है, टर्मिनेक्स। भारत के मुंबई में इस विज्ञापन का शीर्षक था क्लाइंबिंग शूज और ये समझना आसान है कि ऐसा क्यों था। इन जूतों को वुडलैंड के बिलबोर्ड के ऊपर कई तरह के पोजीशंस में रखा गया था और इनकी विशाल लेस चढ़ाई वाली रस्सी के रूप में दिखाई गई थी। ये विज्ञापन बड़े असरदार तरीके से ये मैसेज देता है कि वुडलैंड के जूते न केवल रेगुलर आउटडोर एक्टिविटीज के लिए हैं, बल्कि एडवेंचर में भी पहने जा सकते हैं। चीनी विज्ञापन एजेंसी TWA द्वारा इस विशाल टेनिस रैकेट का इस्तेमाल 2006 में टेनिस मास्टर्स कप को प्रमोट करने के लिए किया गया था। इसके नीचे लिखे हुए शब्द बताते हैं कि सबसे तेज की हुई टेनिस की सर्विस में इतना फोर्स होता है कि वो एक इंसान को हवा में फेंक सकती है। ये बात ऊपर मंडराती हुई मानव रूपी टेनिस बॉल द्वारा आसानी से प्रदर्शित की गई। नेल पॉलिश की एक विशाल बोतल कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप सड़क पर देखने की उम्मीद करें, लेकिन शायद इसीलिए रिमेल की जल्दी सूखने वाली नेल पॉलिश का प्रचार करते हुए इस विज्ञापन ने जोरदार काम किया।
इसने ये बात अपने मैसेज के साथ सरलता से जोड़ दी और इसीलिए लंदन की बिजी सड़क पर सबका ध्यान आकर्षित किया। फिर भी उम्मीद करते हैं कि असली जीवन में ये इतनी जल्दी नहीं सूखेगी। टिबेट स्विट्जरलैंड की एक बड़ी वेज रेस्टोरेंट है और इसे प्रमोट करने के लिए बड़े पार्कों और शॉपिंग सेंटर्स में विशाल फोक्स को पेड़ों से अटैच कर दिया गया था, जिससे इसके खाने में ताजापन को प्रदर्शित किया जा सके। अच्छी क्वालिटी की फ्रेश सब्जियों की मांग बढ़ती हुई दिखाई देती है। मांग के चलते प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता के सहारे लोकप्रियता हासिल करना एक बहुत अच्छा आइडिया है। एक नए और बेहतर मैकमफिन ब्रेकफास्ट का विज्ञापन करने के लिए एक सुपर साइज के फूड बैग से बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। ये तरीका न्यूजीलैंड की विज्ञापन एजेंसी DDB ने अपनाया था। उन्होंने दुनिया भर में प्रसिद्ध मैकडॉनल्ड्स के फूड बैग का एक बड़ा रूप एक बस स्टॉप की बेंच पर रख दिया। ये कुछ इस तरह रखा गया था कि ये आपके द्वारा घर ले जाने के लिए तरस रहा है। पेनलाइन स्टेशनरी का ये मलेशियाई विज्ञापन सिंपल है लेकिन असरदार है। यदि ये दावा करते हैं कि उनका टेप पूरे बिलबोर्ड को पकड़कर रखने के लिए पर्याप्त मजबूत है, तो आप मान सकते हैं कि ये कम से कम आपके दोस्तों की पीठ पर मुझे लात मारो लिखे हुए कागज के टुकड़े को चिपकाने के लिए पर्याप्त मजबूत होगा। इससे पहले कि मैं आपके सामने अगला उदाहरण पेश करूं, अगर आपने इस वीडियो का आनंद लिया है तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। हम प्रतिदिन अद्भुत फैक्ट से लैस वीडियोस अपलोड करते रहते हैं और साथ ही सुनिश्चित कीजिए कि अपडेट रहने के लिए आप उस बेल आइकन पर क्लिक कर दें, नहीं तो अपने दिमाग को शानदार नॉलेज की खुराक देने वाले वीडियोस को मिस करके पछताएंगे। चलिए वापस चलते हैं। पोर्टलैंड ऑर्गन में यह देखा गया कि यह विज्ञापन एक फुटपाथ के पेड़ की कल्पना एक गाजर के रूप में करता है ताकि वो जॉर्ज ग्रोन फार्मर्स मार्केट को प्रमोट कर सके। आप शर्त लगा सकते हैं कि शानदार रूप से बड़े इस विज्ञापन ने बहुत सारे लोगों का ध्यान खींचा है, क्योंकि दूर से ये एकदम असली नजर आता है। यदि आपको कभी लगता है कि मेट्रो के टर्न स्टाइल एक मस्कारा ब्रश की तरह दिखते हैं, तो यकीन मानिए ऐसा सोचने वाले आप अकेले नहीं हैं। कवर गर्ल मस्कारा के लिए साची एंड साची का ये एड कैंपेन बस उसी आइडिया के खेल रहा है। ये एक टर्न स्टाइल्स को इस प्रोडक्ट के ही रंग में रंग देता है ताकि उसके फायदे दिखा सके। यदि आपकी पार की निगाहें हैं तो इसके टॉप पर और साइड्स में देखते ही समझ आ जाएगा कि इसका इशारा किस तरफ है। जब कनाडा में मैकडॉनल्ड्स ने मुफ्त की कॉफी प्रचार का सोचा तो उन्होंने विज्ञापन एजेंसी कोजेट की मदद ली। इसका नतीजा कुछ ऐसे देखने को मिला। एक विचित्र से लैंप पोस्ट से मैकडॉनल्ड्स काफी सर्व की गई उनके ब्रांडेड कप के विशाल रूप में। अगर इससे भी लोग सेल्फी लेकर ये मैसेज ऑनलाइन शेयर नहीं करेंगे तो फिर किसे करेंगे भाई। ज्वेलिंग को अपने सुपर शार्प चाकुओं पर नाज है और मलेशिया में किया गया ये एड कैंपेन निश्चित ही इस बात को सामने लाता है। ये विज्ञापन एक जायंट ज्वेलिंग नाइफ की डमी का उपयोग है। ये भ्रम पैदा करने के लिए करता है कि चाकू ने एक लैंप पोस्ट को चीर दिया है। इस प्रोडक्ट के लिए मार्टो सोलिंगन की टैगलाइन है बेहद शार्प, और हालांकि ये एक रेजर ब्लेड से निश्चित रूप से नहीं खिलना चाहिए। ये बात अच्छी है कि उन्होंने इस विज्ञापन को व्यंग्यात्मक तरीके से करने का फैसला किया है। एक तरह से डार्क ह्यूमर का प्रदर्शन करते हुए इन ब्लेड्स के एक भीमकाय वर्जन को नकली कबूतरों के एक झुंड के ऊपर इस तरह डिस्प्ले किया गया था जैसे वो कि इस तेज धार पर बैठने की कोशिश में कटकर आधे हो गए हों। DHL ने एक इतना चालाक एडवर्टाइजिंग आइडिया निकाला कि उसके कॉम्पिटिटर ही उसके लिए सारी मेहनत करने लगे। उन्होंने ऐसे पैकेज कुरियर करने शुरू किए जिन पर DHL ब्रांडिंग छपी थी। यहाँ चाल ये थी कि ये ब्रांडिंग डार्क रंग के बीच में छुपी हुई रहेगी और तभी दिखेगी जब ये एक खास टेम्परेचर के संपर्क में आएगी। जब कॉम्पिटिटर कंपनीज ने ये पैकेज कलेक्ट किए तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही इन्हें बाहर की हवा लगी चीजें एकदम बदल गईं। किसी की हंसी नहीं रुकी जब डिलीवरी वाले ड्राइवर्स ने ये पेस्टल्स उस असरदार मैसेज के साथ डिलीवर किए। सच कहूं तो अगर आपको प्यास लग रही ना तो एक बड़ा सा मग आपका ध्यान जरूर खींचेगा। बस यही आइडिया बिगेलो ऑर्गेनिक चाय ने अपनाया। उन्होंने अपने जायंट क्रिएशन को एक फ्लावर पॉट की तरह इस्तेमाल किया ताकि उनकी चाय की रेंज के नेचुरल फ्लेवर्स को उजागर कर सकें। किसी व्यक्ति को अपनी नाक छिनकते हुए देखकर किसी को भी मजा नहीं आता, लेकिन क्लिनेक्स की इस मार्केटिंग की चालबाजी ने निश्चित रूप से दर्शकों का ध्यान खींचा। इस क्लिनेक्स की वैन ने कपड़े के एक बड़े टुकड़े का इस्तेमाल एक टिश्यू को दिखाने के लिए किया। जैसे जैसे ये वैन दौड़ेगी ये हवा में लहराएगा। पावर हाउस जिम के इस विज्ञापन ने कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ी और बहुत बड़े स्केल पर ये बना डाला। उन्होंने एक अंडर कंस्ट्रक्शन टावर ब्लॉक का इस्तेमाल किया। उनकी एड की तस्वीर आसपास की चीजों में ऐसे घुल गई जिससे भ्रम पैदा हो गया कि जैसे ये बॉडी बिल्डर असली क्रेन्स को खींच रहा हो। इसका नतीजा बेहद शानदार निकला। एंकर ड्रिल्स इस एड के जरिए अपने प्रोडक्ट के खतरनाक पावर का प्रदर्शन करना चाहते थे और इसने बिल्कुल यही किया। ये ड्रिल इस एड की तस्वीर की बाउंड्री को पार कर देती है और फिर
एक ओवरसाइज ड्रिल बिट को होर्डिंग के पीछे वाली दीवार में घुसते हुए दिखाया गया है। ये एक ऐसा ऐड है जिसका टोन बड़ा गंभीर है। इसका उद्देश्य है आपकी कार में जाते समय सीट बेल्ट ना पहनने के खतरों को प्रदर्शित करना। जैसा कि इस विज्ञापन से पता चलता है, कार की पिछली सीट पर सवारी करना आगे बैठने से ज्यादा सुरक्षित नहीं है, इसलिए आपको सेफ्टी के प्रिकॉशन लेने होंगे, नहीं तो आप गुलेल के शॉट की तरफ फेंके जा सकते हैं। जब कैफे पेले ने ब्राजील में साओ पाउलो के एक भीड़ भरे व्यस्त रेलवे स्टेशन पर ऐसी स्क्रीन्स लगाई जिसमें लोग जमाई लेते हुए दिख रहे थे, तो देखने वाले कंफ्यूज हो गए। लेकिन उनका मकसद दो चीजों का था। स्टडीज से पता चला कि जब लोग किसी को जमाई लेते देखते हैं तो उन्हें भी जमाई आने लगती है। जमाई लेना आमतौर पर काफी थकान होने की निशानी होती है, तो एक गर्मा गर्म कॉफी पीने का इससे अच्छा समय और क्या हो सकता है ना चतुराई। डलास में टीम एडवर्टाइजिंग का ये एक ऐड बहुत ही चतुर है, क्योंकि ये एक तीर से दो शिकार कर रहा है। एक तरफ तो ये कूप के पेंट्स का ऐड एक विशाल रंगीन स्प्लेस के द्वारा कर रहा है, और दूसरी तरफ संदेश दे रहा है कि जीवन कभी भी तितर बितर हो सकता है, इसलिए आपको एक भरोसेमंद इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए जो कि नेशन वाइड प्रोवाइड करता है ना। एकदम खतरनाक। एक जाइंट ड्रिंक डिस्पेंसर से बेहतर और क्या हो सकता है भाई। शायद समुद्र किनारे एक तपते हुए दिन में एक ठंडे पानी का शावर लेना हो सकता है। ब्राजील में बीच पर जाने वालों का इंतजार यही कर रहा था जब स्प्राइट ने अपने एड कैंपेन की शुरुआत की। इससे पहले कि आप पूछे, मैं आपको बता दूं कि वो स्प्राइट नहीं था, बल्कि उन शावर्स में जो निकल रहा था वो पानी था। लेकिन किसको फर्क पड़ता है, ये बहुत ही उम्दा काम था इस प्रोडक्ट की ताजगी को दिखाने के लिए। ये एक और ऐसा विज्ञापन है जो कि हमारे कॉमेडी सेंस को अपील करता है। महिला हाइजीन का एड इस बात पर फोकस करता है कि औरतें अपने पीरियड्स के दौरान भी नॉर्मल कामकाज कर सकती हैं, लेकिन लियो बर्नेट के इस एड कैंपेन में कुछ और ही खुरापात छुपी हुई थी। कुछ हटकर उन्होंने हूवर डैम का नाम टेम्पेक्स रख दिया। आप सोच रहे हैं कि ये अश्लील कहलाने के लायक है, लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि इसके पीछे उनका मकसद क्या है। आपके अनुसार इनमें से कौन सा ओवर साइज वाला एड सबसे दमदार था? मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।